Yes, students. Let's start our discussion with the natural resources. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल. क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है वो हम यहाँ देखते हैं. देखिए, वी हैव टॉक्ड अबाउट द एटमॉस्फेयर. हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था. वो क्या करता है, अर्थ को कवर करता है एक ब्लैंकेट की तरह. और हम जानते हैं एयर एक बैड कंडक्टर है हीट का. तो एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली स्टेडी. जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है. कांस्टेंट रखता है टेम्परेचर को. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो प्रिवेंट करता है ताकि दिन में टेम्परेचर एकदम से बढ़ ना जाए और रात को ज्यादा कम ना हो जाए. जो मून है वो भी अर्थ से इतना ही दूर है जितना कि सन. लेकिन मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ टेम्परेचर 190 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. ठीक, अब आपको एक्टिविटी यहाँ दी गई है कि आपको टेम्परेचर मेजर करना है इन सभी का. यानी एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है. एक बीकर है जिसमें सॉइल या सैंड है, उसका टेम्परेचर कितना है. एक क्लोज बॉटल है जिसके अंदर थर्मामीटर है, उसका कितना टेम्परेचर है. और उन्हें 3 घंटे के लिए सनलाइट में रखने के बाद उसका टेम्परेचर मेजर करना है. ठीक है, तो अब आंसर आपको करना है कि क्या इसके बाद की क्या टेम्परेचर रीडिंग किसमें ज्यादा होगी. यानी आप ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली कर सकते हैं. ठीक है, आगे आ जाइए. तो हमने क्या देखा कि सैंड वाटर, एज वी हैव सीन अबाउट, सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट. ठीक है, रेट जल्दी देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा. ठीक है, तो इसलिए हमने रेट ऑफ कूलिंग और ये सारी चीजें इस एक्टिविटी में एनालाइज की. फिर आती हैं हम द मूवमेंट ऑफ एयर विंड. ठीक है, हम आगे हैं मूवमेंट ऑफ एयर विंड पेज नंबर 190 पे. सो प्लीज बी केयरफुल. टॉपिक को ध्यान से देखेंगे कि हम कहाँ चल रहे हैं. तो वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेस आफ्टर अ हॉट डे. यानी गर्मी के दिन के बाद जब शाम आती है तो हमें ठंडी हवा जो मिलती है वो अच्छी लगती है, हमें उससे रिलीफ मिलता है. एंड समटाइम्स वी आर लकी एनफ टू गेट रेन. और हम लकी हैं कि कभी कभी हमें बारिश भी मिलती है. और मतलब गर्म मौसम के बाद एक अच्छी शॉवर, जब बारिश रेन शॉवर आती है वो हमें अच्छी लगती है. तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होता है और कौन इसको डिसाइड करता है वो हम यहाँ देखेंगे. All these phenomena are the result of changes that take place in our atmosphere. जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं उसका ये रिजल्ट है. हीटिंग ऑफ एयर की वजह से या फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, पानी का भाप बन के उड़ना. गर्मी ज्यादा होने की वजह से पानी भाप बन के उड़ता है, कंडेंसेशन होता है उसका, उससे क्लाउड्स बनते हैं और इट लेड टू रेनफॉल. ठीक है, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे अंदर से भी तो वाटर वेपर्स निकलते हैं. ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है तो हम सभी के अंदर से वाटर वेपर्स निकलते हैं. ठीक है, तो उन वाटर वेपर्स की वजह से ही बारिश आती है. तो एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय रेडिएशन. जो सन से रेडिएशन आती है उनसे गर्म हो जाता है और वो हीट री रेडिएट होती है. यानी जो जमीन और पानी, वाटर बॉडीज, रिवर वगैरह उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उसको दोबारा से रिलीज करते हैं. तो क्या होता है कि जितनी भी हीट है वो कन्वेक्शन करंट यानी अप और हाई
ठीक है। अब मूवमेंट और हायर लेवल का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जब एयर मूव करती है तो वहां पे कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर हम देखते हैं कन्वेक्शन करंट क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक कैंडल ले ली, ठीक है, बीकर के अंदर रख दी, उसको जला दिया और उसके माउथ पे हमने इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती रखी। ठीक, तो अब हमने देखा विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट नियर द एज ऑफ माउथ, यानी किस जो उसका धुआं है इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती का, वो बीकर के ऊपर रखने के बाद किधर जाएगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखेंगे हम। The pattern revealed by smoke shows the direction in which hot and cold air move. यानी धुआं जिधर की तरफ चलेगा हमें उससे ये पता चलेगा कि हॉट और कोल्ड एयर कैसे मूव करती है। तो इसी तरीके से जब एयर गर्म हो जाती है रेडिएशन के थ्रू तो वो भी मूव करती है। जैसे हम देख रहे हैं ना कि क्या होता है, देखिए जैसे ही हमने एक बीकर रखा और यहाँ इंसेंस, यहाँ पे एक कैंडल रखी जला के और यहाँ एक जला के हम इंसेंस स्टिक ले आए, ठीक, यानी अगरबत्ती ले आए। अगरबत्ती जल रही है तो उसमें से धुआं निकलेगा। तो अब ये जो कैंडल है ये आसपास की हवा को गर्म कर देगी। ठीक है, तो जितना भी जैसे गर्म पानी या गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, तो हमें धुआं ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, है ना। तो ऐसा ही हमारी वाटर बॉडीज के साथ होता है कि जब हम मतलब गर्मी जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है जब किसी वाटर बॉडी में या लैंड के ऊपर की, तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है और इन्हीं को आप कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी अगर किया हो कि आपने अगर मिल्क या वाटर को गर्म करने रखा और आपने उसको उसकी अपर लेयर से टच करके देखा तो वो आपको गर्म मिलेगा, और अब जब उसको आप पिएंगे तो ऊपर का तो आपको गर्म मिला, नीचे का कई बार आपको ठंडा मिलता है। कभी आपने प्रैक्टिकली इस चीज को फील भी किया होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या रीजन है, ये भी यही सेम है कि वो जो पानी या दूध है गर्म होने के बाद उस वेसल में से ऊपर की तरफ आ गए, उसकी पार्टिकल गर्म जो थे वो हल्के हो गए और हल्की चीजें ऊपर तैरने लगती है ना, इसलिए वो ऊपर के सरफेस से गर्म मिलेगा और अंदर से ठंडा जो कि कोल्ड पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल रहेंगे। तो इस फिनोमिना को ही आप कन्वेक्शन करंट कहते हैं। देखिए, बट सिंस लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी से, तो एयर जो है जमीन के ऊपर की वो भी जल्दी ही गर्म हो जाएगी पानी के कंपैरिजन में। तो अगर हम सिचुएशन देखें कोस्टल रीजन में, तटीय इलाकों में, यानी नदी किनारे के अगर हम एरिया देखेंगे तो जो एयर अबव द लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, और क्या होगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा तब सी वाली एयर जो है वो लो प्रेशर एरिया में मूव कर जाएगी, तब ऐसे इस बिहाफ पे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स का फ्लो बताते हैं। इसी कन्वेक्शन करंट के बिहाफ पे मैं आपको दो टर्म एक्सप्लेन करती हूँ जिसको आप कहते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ध्यान से समझेंगे ये दोनों टर्म्स। देखिए, यहाँ समुंदर है और यहाँ जमीन है, ठीक है। तो हमने देखा जब धूप पड़ रही थी, ठीक है, तो धूप यहाँ पे पड़ रही है और पानी पे भी पड़ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन गर्म हो गई, जमीन के ऊपर का सारा सरफेस क्या हो जाएगा,
गर्म हो जाएगा, यहाँ की एयर गर्म हो जाएगी, तो वो हवा ऊपर की तरफ चलने लगेगी, क्योंकि जो वार्मर पार्टिकल्स होते हैं दे आर लाइटर देन कोल्डर पार्टिकल्स। ठीक है, कोल्डर पार्टिकल्स हैवी होते हैं लेकिन वार्मर पार्टिकल्स हल्के होते हैं। तो जमीन के ऊपर की हवा जब ऊपर जाएगी, ठीक है, गर्म होने की वजह से, अब समुद्र की हवा को जगह मिल जाएगी और वो जमीन की तरफ मूव करने लगेगी। ठीक है, तो जब हम समुद्र किनारे शाम को जाते हैं, नदी किनारे या समुद्र किनारे या किसी भी वाटर बॉडी के आसपास हम शाम को जाते हैं, तब हमें पानी की तरफ से आती हुई ठंडी हवा महसूस होती है, जिसको आप सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट आप देखेंगे लैंड ब्रीज। फिर से हमने कोई वाटर बॉडी ले ली और यहाँ लैंड ले ली। ठीक है, अब क्या होगा, सुबह के टाइम क्या होगा, जो समुद्र होगा वो अपनी हीट धीरे धीरे रिलीज कर रहा होगा और जमीन बिल्कुल ठंडी हो चुकी होगी, क्योंकि शाम को धूप खत्म हो गई थी, अगले दिन सुबह तक जमीन ठंडी हो गई। सुबह क्या होगा, जितनी ही जमीन है अब वहां क्या होगी, ठंडी हवा होगी, लेकिन समुद्र अपनी हीट रिलीज करने की वजह से इसकी हवा कैसी होगी, गर्म होगी। तो यहाँ की एयर ऊपर मूव कर जाएगी और जमीन से ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ जा रही होंगी, तब इसको आप लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कन्वेक्शन पे बेस्ड होते हैं और इनको आप समर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। देखेंगे आगे। सिमिलरली ऑल द मूवमेंट ऑफ एयर, पेज नंबर 191 रेन के ऊपर है हम। सिमिलरली ऑल द मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, यानी बहुत अलग अलग टाइप के एटमॉस्फेरिक फिनोमिना आते हैं जिनसे अनइवन हीटिंग हो जाती है एटमॉस्फेयर की, कहीं से गर्म कहीं से ठंडा हो जाता है और विंड के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो रोटेशन जो है अर्थ का और जो प्रेजेंस है माउंटेन रेंज की, विंड के रास्ते में जो पहाड़ आते हैं, इन सभी फैक्टर्स का हवा के मूवमेंट पे फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय चेंज द फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम इलाहाबाद टुवर्ड्स द नॉर्थ। किस तरीके से हवा का मूवमेंट के ऊपर पहाड़ की प्रेजेंस का, माउंटेन रेंजेस का इफेक्ट पड़ता है, वो हम देखेंगे। आगे आएगा रेन।